हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओएसजी एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक, जो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है। उसमें देखने वाले हैं टॉपिक हम लगान यानी कि जो किराया होता है उसका सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रेंट। इसमें देखेंगे रिकार्डो का लगान सिद्धांत, और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा जो उसमें देखेंगे आधुनिक लगान का सिद्धांत। यह प्रतिष्ठित शास्त्रीय रिकार्डो उसका लगान सिद्धांत है। इसमें पहला है दुर्लभता का लगान, दूसरा है भेदात्मक लगान। तो हम लोग इस वीडियो में दुर्लभता लगान देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में भेदात्मक लगान, और अगले वीडियो में देखेंगे आधुनिक लगान का सिद्धांत। तो इसमें देखने वाले हम सिंपली दुर्लभता का लगान जो है उसी को चर्चा करेंगे बारे में। तो सबसे पहले देख सकते हैं लगान का जो सिद्धांत है उसके बारे में। तो रिकार्डो का लगान सिद्धांत या फिर लगान का प्रतिशत सिद्धांत इसे कहा जाता है। दूसरा लगान का सिद्धांत है वह है आधुनिक सिद्धांत, जिसे कि केन से सब जो कर बताते हैं वो। तो रिकार्डो का लगान सिद्धांत देखते हैं हम लोग क्या है। तो इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है बस सुविख्यात ब्रिटिश अर्थशास्त्री जो है डेविड रिकार्डो द्वारा किया गया। फुल नाम है डेविड रिकार्डो। रिकार्डो ने भेदात्मक लगान की व्याख्या की है, और रिकार्डो के अनुसार जो लगान बोला जाए तो भूमि की उपज का वह भाग होता है जो कि भूमिपति को भूमि की मौलिक एवं अनश्वर शक्तियों के प्रयोग के लिए चुकाया जाता है, उसी को लगान बोला जाता है। लगान दूसरा बोला जाए तो वह अधिक है, यानी कि बचत है, जो कि अधिक उपजाऊ भूमि को कम उपजाऊ भूमि की तुलना में प्राप्त होता है, उसे ही लगान बोला जाएगा। भूमि की उर्वरा शक्ति में पाए जाने वाले अंतर के कारण जो लगान का सृजन होता है। लगान का सृजन कैसे होता है? तो भूमि की उर्वरा शक्ति जो होता है, उपजाऊ उसकी जो शक्ति होती है उसमें पाए जाने वाले अंतर के कारण। यदि सभी भूमियाँ सजातीय होती हैं, यानी कि सभी अगर एक जैसी, सभी में उपजाऊ समान है, अर्थात समान रूप से उपजाऊ होते हैं, तो रिकार्डो के अनुसार जो होगा उसमें लगान को उत्पादन नहीं होगा और लगान नहीं दिया जाएगा। देखते हैं हम लोग लगान के प्रकार। तो पहला है दुर्लभता लगान, सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे भेदात्मक लगान। तो यदि भूमि के गुण में जो समरूपता या फिर एक रूपता हो और मांग की तुलना में भूमि की पूर्ति जो है सीमित होती है, तो पूर्ति की सीमितता के कारण जो लगान उत्पन्न हो जाता है, और इस प्रकार के लगान को दुर्लभता लगान कहते हैं। यानी कि भूमि की कमी हो गई, दुर्लभ मतलब होता है कमी हो जाना। भेदात्मक लगान शॉर्टकट में देख लेते तो यदि भूमि के विभिन्न टुकड़ों के गुण जो है विभिन्न हो, यानी कि अलग अलग हो, अर्थात या तो उर्वरता शक्ति में भिन्नता हो या फिर उसकी स्थिति में भिन्नता हो, तो उत्तम कोटि पर भूमि की जो पूर्ति होती है उसकी मांग की तुलना कम हो जाती है, और गुण की जो अभिन्नता है वह पूर्ति की सीमितता के कारण लगान उत्पन्न हो जाता है। रिकार्डो के भेदात्मक लगान इसे कहा जाता है। इसे अच्छा से नहीं समझ में आया होगा, हम जानते हैं, इसे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग देखते हैं दुर्लभता लगान को एक्सप्लेनेशन के साथ, यानी कि क्लियर से समझ लेते हैं। तो दुर्लभता या फिर आर्थिक लगान जो है, इसका एक और नाम है आर्थिक लगान। इसकी कुछ मान्यताएं हैं। पहला मान्यता इसमें कि भूमि के टुकड़े में जो है विभिन्न टुकड़ों में उत्पादन करना जो है असंभव है, यानी कि बहुत सारे भूमि के टुकड़े में उत्पादन किया जा सकता है। दूसरा, भूमि की पूर्ति सीमित होती है। जितना भूमि रखा गया है, यानी कि जितना कट्ठा या एकड़, यानी कि एक खेत रखा गया भूमि का तो एक ही खेत रहेगा, दूसरा खेत नहीं आ सकता। अब देखते हैं इसे एक्सप्लेनेशन में। तो यदि भूमि की मांग जो है इतनी बढ़ जाए कि अब आप प्रयुक्त भूमि जो है, यानी कि प्रयुक्त, इतनी मांग बढ़ जाती है कि प्रयुक्त भूमि नहीं रह जाती, यानी कि पूरा भूमि का यूज हो चुका है। फलस्वरूप जो अनाज की मांग में वृद्धि हो जाती है, यानी कि लोग बढ़ जाते हैं तो अनाज भी मांग बढ़ जाता है, लेकिन भूमि खत्म हो चुका है। तो वृद्धि के कारण बाजार में प्रचलित मूल्य जो है, यानी कि जितने में बेचा जा रहा था जो उत्पादन, उसका दाम बढ़ जाए, क्योंकि उसका मांग बढ़ गया और भूमि स्थिर है, यानी कि उत्पादन बढ़ाया नहीं जा सकता है, जितना है उतना ही है। तो इसका मांग बढ़ जाने से उसका सिंपली मूल्य भी बढ़ जाएगा। औसत उत्पादन का लागत से अधिक होगा और मूल्य बढ़ जाएगा, और जो अधिक मतलब मूल्य बढ़ने के बाद जो उसका अधिक रेवेन्यू आएगा, तो जितना अधिक आएगा औसत लागत से जितना अधिक हो जाएगा, वही लगान जो है कहलाएगा। इस प्रकार दुर्लभता का लगान जो है वह औसत उत्पादन लागत, जिसमें कि औसत उत्पादन में लगान सम्मिलित नहीं होता है। अगर औसत उत्पादन से ऊपर जा रहा है उसका मतलब वस्तु का कीमत, तो जितना ऊपर जाएगा वह लगान कहलाएगा, और ऊपर औसत आय का वह अधिक होता है, यानी कि औसत आय का अधिक है। इसी चित्र में भी हम लोग देखने वाले हैं, जो कि भूमि के गुण में एकरूपता के बावजूद होने वाले बावजूद भी भूपत्ति को भूमि की पूर्ति की सीमितता के कारण प्राप्त हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले लॉन्ग रन जो एसी है, एवरेज कॉस्ट है, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र, जिसमें कि लगान सम्मिलित नहीं है, क्योंकि रिकार्डो यह मानते हैं कि उत्पादन लागत में लगान सम्मिलित नहीं होता। इसे चित्र में देख लेते हैं। यहाँ देखिए यह लॉन्ग रन एमसी है, मार्जिनल कॉस्ट, और यह लॉन्ग रन एसी है, एवरेज कॉस्ट, देख सकते हैं।
तो एवरेज कॉस्ट हमारा या इस टाइप का है और मार्जिनल कॉस्ट इस टाइप का है। तो संतुलन बिंदु हुआ ई, यानी कि ई बिंदु पर उत्पादन हो रहा है, उत्पादन ओ यू हो रहा है और उसका कीमत जो रेवेन्यू बेचा जा रहा है ए आर इजिक्वल टू एम आर इजिक्वल टू पी होता है पूर्ण प्रतियोगिता में और डी भी होता है बराबर। तो रेवेन्यू इतना आ रहा है, यानी कि औसत लागत के बराबर रेवेन्यू आ रहा है, यानी कि ओ यू ई पी इतना पैसे में बेचा जा रहा है अनाज को जो उत्पादन हो रहा है। तो इस समय लगान नहीं दिया जाएगा क्योंकि रिकार्डो मानते हैं कि औसत लागत के बराबर जब होता है रेवेन्यू तो उसमें लगान सम्मिलित नहीं होता है। अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। उत्पादन संतुलन की स्थिति में ई बिंदु पर होगा, इस समय संतुलन अभी बताएं, जबकि अन्न का मूल्य जो ओपी के बराबर होगा। देख सकते हैं यहाँ अन्न जो है उसका मूल्य होगा ओपी, या ओपी दामों में बेचा जाएगा और ओ यू का उत्पादन किया जाएगा। बस इतना ही इसमें समझना है, जिससे कि उत्पादक को इतनी आय प्राप्त हो जाएगी। यानी कितनी आय प्राप्त होगी तो यहाँ देख सकते हैं ओ यू ई पी, यानी कि पूरा क्षेत्र जो उसको प्राप्त होगा, बेचने के बाद आय प्राप्त होगी। तो इतना समझ गए होंगे। तो इतनी आय प्राप्त हो जाएगी कि वह पूंजी तथा श्रम के रूप में लगी हुई लागत को पूरा कर सकता है। और इसमें औसत लागत जो लगा हुआ है यहाँ पे, तो इतना और उतना ही इससे पैसा मिल रहा है। तो यह सारे पैसा को चुका करके क्या करेगा, औसत लागत यानी कि जिसमें उत्पादन का लागत है जो कि श्रमिक मजदूर उद्यमी लाभ, वो सारे में पैसा इसका निकल जाएगा इतना ही में। तो इसका सारा पैसा खत्म हो गया तो लगान बचेगा ही नहीं, तो लगान ही देगा कहाँ से। तो इसलिए लगान इसमें नहीं दिया जाता। यदि मान लेते हैं इसमें कुछ अजम्पशन कि यदि उस टापू पर उपलब्ध भूमि सभी प्रयोग में नहीं आई हो। अभी इसमें देखा जाए तो कुछ भूमि बचा हुआ है, जैसे कि भूमि इसमें n तक है, यानी कि इतना भूमि उत्पादन कर सकता है व्यक्ति, लेकिन अभी करा जा रहा था ई तक उत्पादन। तो टी बिंदु पर अगर उत्पादन किया जाता है यानी कि भूमि का प्रयोग नहीं हुआ था अभी, तो भूमि प्रयोग नहीं हो और कुछ भूमि अप्रयुक्त हो यानी कि प्रयोग में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यदि जनसंख्या बढ़ता है तो उसकी पूर्ति मांग भी बढ़ जाएगा। तो मांग को पूरा करने के लिए क्या होगा, उत्पादन बढ़ाया जाएगा। तो उत्पादन बढ़ाकर कितना करा जाएगा, तो संतुलन बिंदु हो जाएगा टी और उत्पादन ओ यू से बढ़ाकर ओ एन किया जाएगा और इसका कीमत ओ पी से बढ़कर थोड़ा सा बढ़कर ओ एच हो जाएगा। इस समय उत्पादन टी बिंदु पर होने लगेगा। अब टी बिंदु पर होता है तो देख सकते हैं मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू जो कि है यहाँ पर पी और बिंदु है टी। देख सकते हैं उत्पादन हो रहा है टी बिंदु पर, लेकिन रेवेन्यू इतना है, यानी कि इसे बेचने से प्राप्त हो रहा है इतना इनकम। देख सकते हैं यहाँ पे टी के नीचे कुछ भी मान सकते हैं, एफ मान लीजिएगा। तो इसको रेवेन्यू मिल रहा है इतना क्षेत्र का, यानी कि बेचने से, लेकिन उत्पादन किया जा रहा है इतना। देख सकते हैं तो इसका लागत खर्चा हुआ इतना उत्पादन करने में एवरेज कॉस्ट, लेकिन इसका जो रेवेन्यू मिला है वह एच टी एन ओ इस क्षेत्र के बराबर है। तो देख सकते हैं कि इसका लागत पड़ा था इतना एवरेज कॉस्ट के बराबर, लॉन्ग रन एसी के बराबर इतना तक, लेकिन इसको रेवेन्यू इतना अतिरिक्त मिला। तो जो इतना अतिरिक्त रेवेन्यू मिला वही लगान कहलाएगा, यानी कि लगान इज इक्वल टू हो जाएगा एच पी टी और यहाँ कुछ मान लेते हैं ओ, तो ओ के बराबर हो जाएगा इसका लगान। और दूसरा चीज़ मानिएगा क्योंकि ओ तो यहाँ माना हुआ है पहले से, इसे क्यू मान लीजिए, तो क्यू के बराबर होगा इसका लगान। अब देखते हैं आगे। तो इस मूल्य के प्रकार में वृद्धि से अल्पकालीन होगी और क्योंकि निष्क्रिय पड़ी हुई भूमि जो है जोत में आ जाएगी और ओपी जो कीमत है उसी को प्राप्त हो जाएगा। आगे देखा जाए यह तब तक होता रहेगा जब तक कि निष्क्रिय भूमि जोत में नहीं आ जाती, यानी कि यह प्रक्रिया कब तक चलेगी, तो यह प्रक्रिया T1 तक चलेगी जो कि जोत में प्रयुक्त हो गया है। इतना दूर तक भूमि बचा हुआ था, जो कि मतलब इतना उत्पादन किया जा सकता है ओ से लेकर डी तक। तो इसमें लगान फिर उत्पादन लागत इतना होगा इसका, लेकिन उत्पादन का जो रेवेन्यू मिलेगा वह इतना क्षेत्र पर मिलेगा। तो इसका बच जाएगा K T1 T H, इतना क्षेत्र जो है इसका लगान कहलाएगा इस नए में अभी वर्तमान में। और आगे देखा जाए इसमें तो संपूर्ण भूमि जब जोत खत्म हो जाता है तो फिर मांग में वृद्धि होगा। आगे देखें हम लोग, तो यदि जो मूल्य है वो बी हो जाए
इस स्थिति में प्रत्येक उत्पादक जो है पूर्ति वक्र लॉन्ग रन MC के बिंदु F पर उत्पादन करेगा। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, कीमत बढ़कर OB हो जाता है, तो इस समय जो उत्पादन F बिंदु पे किया जाएगा यानी कि ON किया जाएगा, ON किया जाएगा। लेकिन इसका जो औसत लागत है वह देखिए कहाँ कट रहा है, औसत कॉस्ट को कहाँ काट रहा है, रेवेन्यू वाला वक्र तो काट रहा है यहाँ पर, तो देख सकते हैं यहाँ पे कट रहा है। तो जो F बिंदु पर उत्पादन करेगा जिसमें कि सीमांत उत्पादन लागत जो है मूल्य के बराबर हो जाता है। इसी स्थिति में उत्पादक F बिंदु पर संतुलन में होगा और सीमांत लागत उसका OB के मूल्य के बराबर होगा, यानी कि वस्तु की कीमत हो जाएगा OB के बराबर इस समय, यानी कि इतना इसका N तक रहेगा कीमत, इसका इतना लागत हो जाएगा एवरेज कॉस्ट। आगे देखा जाए तो अब उत्पादन जो वो ON बिंदु पर उत्पादन होगा, अभी देख चुके थे यहाँ ON बिंदु पर ON होगा, F संतुलन में तो ON उत्पादन होगा और OB जो है इसकी लागत होगी। तो उत्पादन होगा ON बिंदु पर। यहाँ स्पष्ट है कि इस स्थिति में जो पूंजी तथा श्रम के रूप में लगी हुई औसत लागत है, औसत लागत कितना है NT तथा मूल्य OB के बीच अंतर हुआ है, देख सकते हैं औसत लागत NT औसत लागत यहाँ पे कट रहा है, F से अगर सीधा खींचा जाए तो यहाँ कट रहा है, कितना है NT और FT जो है इसके बीच में, और इसका रेवेन्यू इतना आ रहा है, देख सकते हैं इतना रेवेन्यू है इसका और इसका इतना लागत है, एवरेज कॉस्ट है। तो देखेंगे यहाँ पे तो कुछ अंतर जरूर हुआ होगा, देख सकते हैं कि इतना अंतर आया है, यह जो क्षेत्र है उतना, तो यह इतना लगान कहलाएगा इस स्थिति में, तो इतना ही इसमें समझना था। इसमें थोड़ा सा छूट गया है, आगे देखते हैं इसमें। तो इस समय देखिएगा तो मूल्य का लागत के ऊपर जो अतिरेक होता है उसी को लगान बोला जाता है। इस स्थिति में औसत लागत जो NT था और मूल्य जो NF था या फिर OB से कम था, और जब घटाया जाएगा इसे NF जो FN और माइनस TN तो बचेगा TF, FT या फिर TF बोल सकते हैं आप लोग। यहाँ देखिए इसका लागत था FN, जो इसे रेवेन्यू था FN, लागत था TN, तो इसे घटाया जाएगा FN में TN को तो बचेगा FT, इतना बचेगा, तो इतना इसका लागत है, या फिर BH भी बोल सकते हैं क्योंकि FT और BH आपस में बराबर है, तो इतना क्षेत्र इसका जो है कहलाएगा रेवेन्यू। तो इस समय जो लगान होगा वह होगा HT B और F, देख सकते हैं BFTH, इतना लगान है इसका, तो इतना ही समझना था इसमें। अब हम आगे देखते हैं अगला प्रोसेस। यदि जनसंख्या में और वृद्धि हो जाता है यानी कि जनसंख्या और बढ़ जाती है तो उस कारण मांग और बढ़ जाएगा, उसके फलस्वरूप इसका मूल्य और बढ़ा दिया जाएगा और उत्पादन थोड़ा सा और किया जाएगा। तो देख सकते हैं मूल्य बढ़कर DS हो जाता है, यहाँ देखिए मूल्य DS हो जाता है, DS बोला जाए या फिर OC बोला जाए, इसका कीमत इतना हो जाता है। इस समय देख सकते हैं कि इतना उत्पादन जो है OD होगा, इतना समझ लीजिए, कीमत इसका OC हो जाएगा, OC नहीं बोलेंगे तो DS बोल सकते हैं कीमत, इसका रेवेन्यू जो है वह इतना प्राप्त होगा, यानी कि CSDO, इतना क्षेत्र इसका रेवेन्यू होगा पूरा बेचने से फसल को। लेकिन इसका औसत लागत देख सकते हैं कहाँ कट रहा है, तो S वाला कीजिएगा तो T1 बिंदु पे कटेगा लागत, इसका औसत लागत, यानी कि K T1 D और O इसके बराबर इसका एवरेज कॉस्ट है। तो इसमें उस लगान, इसमें जो है वह श्रम उद्यमी भूमि पूंजी सारा को दिया जाएगा, और इतना का ऊपर जो बचेगा यह क्षेत्र वह कहलाएगा इसका लगान क्षेत्र, यानी कि उसमें लगान दिया जाएगा। तो इस समय कुल लगान CST और K होगा, देखिए CST और K, यह इसका लगान क्षेत्र होगा। इतना ही समझना था इसमें। अतः लगान भूमि की पूर्ति की सीमितता का परिणाम है। इससे क्या समझ में आया आपको कि लगान जो भूमि की सीमितता, यानी कि जब भूमि खत्म हो जाती है तो उसका परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है लगान का जन्म होता है, जिसका फलस्वरूप जैसे जैसे मूल्य बढ़ता है वैसे उससे निष्क्रिय भूमि का अभाव में लगान भी बढ़ता जाता है। एस्टोनियर एवं हेग के अनुसार अगर बोला जाए तो दुर्लभता का लगान जो है आवश्यक रूप से इस बात का परिणाम है कि भूमि की पूर्ति अपरिवर्तनीय है, यानी कि भूमि की पूर्ति नहीं की जा सकती है, उसमें कीमत बढ़ाकर उसे
लगान और बढ़ाया जाता है। वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका कुछ नोट्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर इसका नोट्स का बुक चाहिए तो बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, आप लोग बुक खरीद सकते हैं जाकर।